नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में लगातार ईडी और आईटी की कार्रवाई जारी है और इसके बाद सियासी पारा झारखंड का चढ़ता नजर आ रहा है। और इसी बीच एक बार फिर से हेमंत सोरेन को एक और नोटिस जारी किया गया है ईडी की तरफ से। लेकिन इस नोटिस के बाद अब आज कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक के बाद कल एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और बड़ा दांव खेलने जा रही है हेमंत सरकार इस दौरान। क्या है वो दांव, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार ने एक साथ दो बड़े सियासी दांव खेलने की तैयारी कर ली है। 11 नवंबर को सरकार ने झारखंड विधानसभा का विशेष एक दिवसीय सत्र बुलाया है। इस एक दिन के सत्र में सरकार राज्य की नई डोमिसाइल पॉलिसी और ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन के प्रतिशत में वृद्धि से जुड़े दो अलग अलग विधेयक पारित कराएगी। सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि ये दोनों विधेयक गेम चेंजर साबित होंगे। 11 नवंबर को आयोजित होने वाले सत्र में हेमंत सरकार ने जिन दो विधेयकों को पारित कराने की तैयारी की है उसका दूरगामी असर चाहे जो भी हो, तत्कालिक तौर पर इन्हें ओबीसी और एससी एसटी के अलावा झारखंड के मूल निवासियों के बड़े समूह के बीच एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। विधानसभा के पटल पे भी चर्चा होगी, जिसको जो बात रखनी है वो रख सकता है, उसमें कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो खतियान का मसला है और जो 27% ओबीसी का मसला है वो जो विधानसभा में पारित हो, साथ ही साथ नियोजन को इससे जोड़ा जाए। अगर नियोजन को आप नहीं जोड़ेंगे तो फिर उस खतियान का कोई फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन कांग्रेस के दो विधायकों पर आयकर की छापेमारी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर चुनाव आयोग की अनुशंसा और इस पर राज्यपाल रमेश बैस के रुख से सरकार के सामने जो मुश्किलें खड़ी हुई हैं, उनके बीच सरकार का यह कदम एक बड़े और जवाबी पॉलिटिकल मूव के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी और उसकी सहयोगी आजसू पार्टी के सामने मुश्किल यह है कि वे इन दोनों विधेयकों का सीधे सीधे विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि इससे राज्य के बड़े जनसमूह की नाराजगी का खतरा बना हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी की माने तो भ्रष्टाचार मामले पर चल रही जांच के बीच अचानक विशेष सत्र बुलाना मुख्यमंत्री द्वारा जनता की सहानुभूति पाने का एक बड़ा हथकंडा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष सहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री जब भी भ्रष्टाचार के आरोपों पर संकट में होते हैं तो सहानुभूति पाने के इरादे से विशेष सत्र बुला लेते हैं। उनकी जो भी कोशिश होती है वो सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश होती है। इससे पहले जब राज्यपाल के पास इलेक्शन कमीशन का रिकमेंडेशन आया था तो उन्होंने 5 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाकर ध्यान भटकाने की कोशिश की थी और इस बार ईडी ने उन्हें सम्मन किया 3 नवंबर को, तो इस बार उन्होंने 11 नवंबर को सत्र बुला दिया। तो जाहिर तौर पर इनका आदिवासी मूलवासियों से कोई प्रेम नहीं है और ये सत्र बुलाकर ये सिर्फ नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं और विधि सम्मत अगर इन्हें पिछड़ों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए निर्णय लेना होता तो 3 वर्षों का इंतजार नहीं करते। खैर, अब सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन ईडी के 2 समन के बाद हेमंत सोरेन ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेल दिया है। हालांकि पहले समन के बाद ही स्पष्ट हो गया था कि 11 नवंबर को सरकार ने झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। एक दिन के सत्र में सरकार राज्य की नई डोमिसाइल पॉलिसी और ओबीसी एससी एसटी या रिजर्वेशन के प्रतिशत में वृद्धि में जुड़े दो अलग अलग विधेयक पारित कर देगी। इन दो विधेयकों के पारित होने के बाद किसको कितना लाभ मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो विशेष सत्र बुलाया गया है एक बार फिर से झारखंड सरकार की तरफ से और झारखंड का गठन होने के बाद यह पहली बार है जब राज्य ने एक साल में 2 बार एक दिवसीय यानी विशेष सत्र का बुलावा किया है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर यह विशेष सत्र कितना लाभकारी होगा जेएमएम के लिए या अन्य राजनीतिक दलों के लिए या झारखंड की जनता के लिए और किसको कितना नुकसान होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ राकेश सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरोज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
राकेश सिन्हा जी, कितना बड़ा कदम ये मानते हैं, क्योंकि बीजेपी का ये आरोप है कि जब जब आप मुसीबत में फंसते हैं, यानी सरकार जब जब मुसीबत में फंसती है तो जनता की सहानुभूति को बटोरने के लिए ये कदम उठा लिया जाता है विशेष सत्र का। तो कितना बड़ा गेम चेंजर होगा ये कदम आपका? मुझे ये लगता है कि हमारी सरकार जनता के प्रति प्रतिबद्ध है और हमने जो जनता से वादे किए हैं, जो जनता के साथ मेरा कमिटमेंट है, हम उसके लिए विधानसभा का सत्र आहूत किए हैं। और विधानसभा के सत्र में जो ओबीसी आरक्षण 32 का खतियान का जो मामला है वो उस पर चर्चा होगी। और स्वाभाविक तौर पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब बेरोजगारी का दंश झेल रही है इस राज्य में। अब वो कुछ भी बोल ले, और स्थिर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महागठबंधन सरकार का चल रहा है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता राज्य की जनता के साथ है और हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कमिटमेंट को फुलफिल करने की दिशा में सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हम भाजपा की तरह या उनके नेता की तरह सिर्फ माइकों पे भाषण नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम धरातल पे अपने कमिटमेंट को उतारने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ इंदुकान दीक्षित जी भी जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। इंदुकान दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश सिन्हा जी, आप ही के पास आएंगे, वापस आप ही के पास आएंगे। आपने ये बात रखी, ठीक है, लेकिन बीजेपी उदाहरण के तौर पर कह रही है कि अगस्त में जब आपकी गर्दन फंसने वाली थी, जब चुनाव आयोग की तरफ से, तब आपने सितंबर में 5 सितंबर को विशेष सत्र आहूत कर दिया, और जब इधर ईडी और आईटी शिकंजा कसती नजर आ रही है तो एक बार फिर से कदम उठाया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में 17 से 18 साल शासन किया। राज्य का रिजल्ट क्या निकला? शून्य। इसलिए निकला और जनता ने भी इसको शून्य बताया। जनता ने शून्य इसलिए बताया कि इन्होंने कुछ किया नहीं बतौलाबाजी के सिवा। तो फिर से एक बार ये लोग बतौलाबाजी कर रहे हैं। अब ये लोग का क्या कहना है? आप देखें, जहां तक ईडी की बात है, जो कारखाना घड़ी बनाती है वो पुल बना रही है। 200 व्यक्ति मर जा रहे हैं उस पुल के नीचे दब के। कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, ना सीबीआई, ना जुडिशियली इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी नहीं, क्योंकि वहां सत्ता भारतीय जनता पार्टी का है। तो सबके मुंह में लिकोपलास सट गया है। गूगल से सारे लोगों का मैप जो है, ईडी सीबीआई सब डिलीट हो गया है। तो कहीं ना कहीं सब सारे चीजों पे निगाहें हैं। अब ये लोग जितना इन लोगों को बोलना है ये लोग बोलते रहे। कमिटमेंट हमारा जनता के प्रति है और उस कमिटमेंट को हम हर हाल में पूरा करके रहेंगे। चाहे लाख बेचैन और छटपटाना भारतीय जनता पार्टी को लगे, छटपटाते रहे, बेचैनी महसूस करते रहे, लेकिन हमारा समर्थन आशीर्वाद जनता को है और जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमें है। बस चलिए, जनता का समर्थन आपके पास है, किसके पास है ये तो वक्त बताएगा, अभी फिलहाल काफी समय है। सरोज जी, देखिए, केवल आपके पास बतौलेबाजी है ये कहा जा रहा है राकेश सिन्हा जी की तरफ से, और ये कितना बड़ा मानते हैं कि फायदा सरकार को, जो वर्तमान सरकार है, जेएमएम को या कांग्रेस को, और कितना बड़ा आपको नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि जनता के हित की बात है और वो अब ये सरकार ये कदम उठाने जा रही है। देखिए, आप राकेश जी के बातों को सुन रहे थे, जनता भी सुन रही है और हम भी पूरा ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे हैं। अब देखिए, इनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये लोग कैसे डपोरसन की बात करते हैं जरा आप समझिए। इनके मुख्यमंत्री सदन में कहते हैं कि ये जो है संभव नहीं है 32 का खतियान, इसको हम नहीं लगा सकते हैं। अरे भाई, फिर बीच में देखिए दिक्कत क्या है ना, आप गलत बोलेंगे तो बोलेंगे, बात नहीं करूंगा तब रख देता हूं मैं इनको। नहीं, आप अगर गलत बोलेंगे तो बोलूंगा। बीच में 1932 का खतियान आ गया, सत्र आहूत हो गई, बात आप इस पे करें। अच्छा राकेश सिन्हा जी, एक सेकंड आएंगे आपके पास भाई। अभी चर्चा की शुरुआत हुई है, एक कमेंट रख लेने दीजिए। राकेश सिन्हा जी आपके पास आएंगे, एक सेकंड रुकिए, आप रुकिए भाई। सिन्हा जी एक सेकंड रुकिए भाई, वर्तमान मुद्दे पे डिबेट करें। नहीं, मुद्दा भटकेगा नहीं, आपके पास आएंगे। अभी एक कमेंट रख लेने दीजिए एक बार, ठीक है। सरोज जी बोलिए आप। इनको जब ये भी नहीं पता है कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो क्यों डिबेट में आए हुए हैं? बोलिए आप, बोलिए।
आप इस तरह का ये लोग को कांग्रेस के लोगों का आदत हो गया है कि आप बोलिए नॉन स्टॉप बोले, लेकिन अभी हम शुरू अच्छा ये बताइए, ठीक है, एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड रुकिए। सरोज जी ये बताइए, कल जब विशेष सत्र आहूत होगा, आपकी क्या कुछ तैयारी है? 1900 तो इसी तरह का बात अब ये लोग डिबेट में करेंगे। दुकान इनकी बंद है, सदन की कराइए तभी बोलेंगे। और 11 तारीख के विधानसभा सत्र के बाद पूरा तरह इनका सदन गिर जाए। राकेश जी एक सेकंड रुकिए भाई। नहीं बचा। सिन्हा जी एक सेकंड रुक जाइए, नहीं आपकी आवाज को हमें म्यूट कराना पड़ेगा। सिन्हा जी आपकी आवाज को हमें म्यूट कराना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाइए। सरोज जी से सवाल है, सरोज जी को जवाब देने दीजिए। राकेश सिन्हा जी एक सेकंड रुकिए आप, नहीं आपकी आवाज को मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। देखिए आप पहले उनको जवाब दे लेने दीजिए, उसके बाद आएंगे फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सरोज जी कल क्या कुछ तैयारी है आपकी, ये बताइए पहले। 1932 खातियान का मामला हो चाहे आरक्षण का मामला हो, आप सरकार के साथ हैं या फिर उसमें कुछ अभी और भी आपकी दरकार है? देखिए पहले जो बात कहे हैं उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, आपके बातों का भी जवाब दूंगा। ये जो है सदन में ये राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 1932 का खतियान संभव नहीं है। इन्होंने हाउस में कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा। ये लोग इतने झूठे हैं, इन्होंने कहा, सुन दो एक मिनट जरा समय दीजिएगा। ये अभी कह रहे थे कि हम जनता के वादे को पूरा कर रहे हैं, मेरा काम है। इन्होंने वादा किया था पोस्ट ग्रेजुएट को 5,000 और 7,000 भत्ता देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। इन्होंने कहा था 3 घर का रूम देंगे बना करके। कोई वादा पूरा हुआ क्या? ये और इन्होंने सदन में कहा था कि 32 का खतियान लगाना संभव नहीं है। लेकिन जब ये भ्रष्टाचार में पूरी सरकार जब डूबी हुई है और ईडी का गर्दन पर जब हाथ पड़ा है और जेल जाने की जब इनकी नौबत आई है, तो इनको 32, 36, 38 याद आ रहा है। और एक चीज बता देते हैं जरा इनको देखिए, ये नगर निकाय का चुनाव जो है बिना पिछड़ा आरक्षण का ये लोग घोषणा कर दिए। कमिटी नहीं बनाया इन लोगों ने, बिना कमिटी लोगों ने नहीं बनाया, बिना पिछड़ा आरक्षण का चुनाव करा रहे हैं और कह रहे हैं पिछड़ा के लिए सदन में ला रहे हैं। ये पिछड़ा के लिए सदन में नहीं ला रहे हैं, ये 32 का खतियान नहीं ला रहे हैं। अपना गर्दन जो फंसा हुआ है, गर्दन बचाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इसी को ला रहे हैं। अब आइए भारतीय जनता पार्टी पर, आपने कहा कि आपका क्या स्टैंड होगा। भारतीय जनता पार्टी झारखंड और झारखंडियों के हित के लिए हमेशा काम किया है। ये जब अलग राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में हुआ था और झारखंड और झारखंडियों के हित के लिए हुआ था। ये लोग तो 3 करोड़ रुपए में बिक गए थे, जेएमएम के लोग। जब इनको, ठीक है इन लोगों ने आंदोलन में किया था, लेकिन आंदोलन का जब परिणति था कि जब नरसिंह राव की सरकार ये बचा सकते थे, बचाए, और उस समय कह सकते थे कि अलग राज्य तो हम समर्थन करेंगे। ठीक है, आएंगे राकेश जी। 3 करोड़ पर इन लोग बिक गए थे लेकर के, उसमें अलग राज्य ये लोग नहीं मांगे थे। अलग राज्य भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बेहद कठिन है सरोज जी आपके लिए भी, बेहद कठिन है, क्योंकि सर पे 2024 का चुनाव है और साफ तौर पर इसका विरोध करना बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, समझ रहे हैं। हित में सोचने वाली है, ठीक है, उनको कैसे लाभ दिया जा सके इस पर हम विचार जरूर कर रहे हैं, लेकिन टकराव करके नहीं। लेकिन इन लोगों को देने की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो नियोजन नीति को उसके साथ जोड़ते आएगा। अभी एक सवाल और आएगा, अभी केंद्र को भी भेजेंगे, उसके बाद अभी केंद्र का भी नंबर आएगा। सरोज जी केंद्र का भी नंबर आएगा, उस पर आपकी क्या राय होगी वो भी जानेंगे। हमारे साथ इंदुकान दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं। दीक्षित जी, कितना बड़ा एक कदम माना जाए सरकार का, क्योंकि बीजेपी तो ये आरोप लगा रही कि दरअसल जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए विशेष सत्र का आहूत की गई है, और क्या वास्तव में ये एक नई दिशा देगी क्या राजनीति को, या फिर वहां की सरकार को? नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि राकेश जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि चाहे देर आयत दुरुस्त आयत, 1932 खतियान की बात उन्होंने किया था, बैकवर्ड आरक्षण की बात स्वयं बीजेपी कर रही थी। अब उसको लेकर के उन्होंने विशेष सत्र बुलाया है, तो उसका स्वागत होना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है। मंशा उनकी क्या है ये डिबेटेबल है, बिल्कुल। क्यों ये समय तय किया गया, अब क्यों बुलाया गया, किस लिए इतने आनंद फानंद में चीजें की गई, ये निश्चित तौर पे स्पष्ट है और पूरा देश, पूरा समाज, पूरी जनता देख रही है। और इसमें जो सरोज जी कह रहे हैं कि मंशा अपनी गर्दन बचाने के लिए जाते जाते अगर लगता है कि सत्ता जाने वाली है तो कुछ कर जाने की, शहीद बनने की कोशिश ये हो सकती है और लगता भी है। लेकिन अभी जो सत्र बुलाया गया है जिस विषय पर, उस विषय के लिए तो यहाँ की सभी पार्टियां लड़ रही थी।
स्वयं बीजेपी के लोग सदन में कह रहे थे, चुनौती दे रहे थे मुख्यमंत्री को पिछले सत्रों में कि भाई आप तो 1932 खतियान की बात करते थे, लेके आओ। और उस समय सही कह रहे हैं सरोज जी कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभी ये संभव नहीं, लेकिन अब ये देखिए कैसे एकाएक संभव हो गया। ये एक नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था, केंद्र का हवाला दिया था कि हम तो कर देंगे लेकिन केंद्र से अप्रूव नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली देखिए अभी इसीलिए जो कैबिनेट में फैसला हुआ सितंबर में, उसमें ये तय किया गया कि इसको हम पारित कराएंगे और पारित करने के बाद केंद्र के अप्रूवल के लिए भेजेंगे। और सिचुएशन तो तभी स्पष्ट होगी और ये लागू तभी होगा जब केंद्र का अप्रूवल होगा। बिल्कुल। तो अब लेकिन यह है कि राज्य इस मुद्दे पर अपने कहे हुए चीज को पूरा करने के जोर लगा रही है, उसकी ओर अग्रसर हो रही है। तो उसको अगर आप एक बार के लिए मान लें कि देर से ही, गलत मंशा से ही, लेकिन जो उन्होंने कहा था वो कर रहे हैं, तो उतने तक उनका स्वागत करना चाहिए। किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर डिबेटेबल है। क्योंकि ये सरोज जी का पॉइंट भी बहुत वैलिड है कि अभी निकाय चुनाव के लिए तमाम विपक्ष मांग कर रहा था, आजसू मांग कर रही थी, बीजेपी मांग कर रही थी कि भाई आप बैकवर्ड्स का आरक्षण तय कर दें, उसके बाद उसके आधार पर चुनाव कराएं। तो सरकार को लगा कि ये अभी दूर की कौड़ी नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने चुनाव के लिए कहा कि हम आरक्षण नहीं लागू कर पाएंगे। लेकिन अब आप देखिए कि आरक्षण, उसी आरक्षण के लिए विशेष सत्र आहूत हो गया है। तो ठीक है, लेकिन अब इन सारी चीजों को एक तरफ रख करके जो उन्होंने कहा था, जैसे अभी सरोज जी ने कहा कि उन्होंने कहा था हम वजीफा देंगे, वो नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था 2 लाख तक का ऋण माफ करेंगे, नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था रोजगार दे पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ जैसे लोक सेवा, झारखंड लोक सेवा आयोग से उन्होंने कुछ रोजगार दिलवाए, ये भी अप्रिशिएबल है। जितना कहे थे नहीं कर पाए, लेकिन जो कर रहे हैं उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। अब इन 2 मुद्दों को भी उन्होंने कहा था, पहले कहा नहीं कर पाएंगे लेकिन कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जी सरोज जी आपके पास आएंगे राकेश जी। सरोज जी देखिए, अप्रिशिएट अगर सरकार कोई अच्छा कदम उठा रही है, हम कह रहे हैं हमें पता है कि हम शहीद होने वाले हैं, तो अगर हमारे हाथ में है कि हम राज्य देश को आजाद करा सकते हैं, तो जनता की भलाई के लिए अगर उस डर की वजह से ही कोई ठोस कदम हम उठा लें तो इसमें बुरा क्या है? जनता को तो हित हो रहा है ना। देखिए आप अच्छा सवाल किए हैं। हाँ। देखिए हमने क्या कहा कि झारखंड और झारखंडियों के हित में भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोचती है। और आपने देखा होगा जब रघुवर जी की सरकार थी तो 13 जिले 11 जिले, यहाँ 13 जिले जो है यहाँ के स्थानीय को आरक्षित कर दिया था उन्होंने कि भाई यहाँ के स्थानीय को ही हम करेंगे। और उसके बाद में ये जो रघुवर जी की सरकार गई, कुछ नौकरियां भी बाद में कोर्ट में ढंग से रख नहीं पाए इनकी सरकार, और कोर्ट उसको जो है स्टे कर दिया, तो उसको बढ़िया से विषय को रख नहीं पाए। कहने का मतलब कि हम झारखंड के लोगों के लिए कैसे हम उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, इसलिए सरकारें काम की। लेकिन इनकी मंशा लाभ पहुंचाने की नहीं है, इनकी मंशा है कि हम हाथी में ये जब सदन में कह चुके कि ये संभव नहीं है। एक बार जब बाबूलाल मरांडी, अरे मनसा से क्या मतलब सरोज जी, मनसा से क्या मतलब? हमारा फिर वही सीधा सा सवाल मैंने आपसे पूछा। हम कह रहे हैं उनकी मंशा कुछ भी हो, जनता को लाभ होगा ना, तो अप्रिशिएट करने वाली बात है कि नहीं है? सुन तो लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए ना। हाँ। आपको तब आप जरा सुन लीजिए। बाबूलाल मरांडी जी अलग राज्य जब बना था उस समय, तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 1932 जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट, जिसको लोग कहा 32 में अंतिम सर्वे हुआ था, उन्होंने ये बात पास किया था कि स्थानीय को प्राथमिकता मिलेगा जिनका अंतिम सर्वे में नाम है। बिहार सरकार का संकल्प एडॉप्ट किया था, लेकिन उसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। ऐसा नहीं है, इस विषय को भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी। बाबूलाल जी जब थे तो उन्होंने ऐसा किया था लागू, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संभव नहीं है। अब सवाल है कि जो चीज संभव नहीं है, मैं उसी पर आ रहा हूँ, तो उसको कैसे आप लाभ दे सकते हैं? तो उस पर हमने कहा कि रघुवर जी की सरकार ने इसकी कोशिश की थी, लेकिन इनको झारखंडियों को लाभ नहीं देना है, इनको माइलेज देना है। चलिए वो अब आपकी बारी है, वो अब आपकी केंद्र की बारी होगी, वो देखने वाली बात होगी। जो अब कहते कि
चुक्का में हाथी हम घुसा देंगे। हाँ। और जब घुसाने की बारी आई तो कहे कि अच्छा इसको हम भेज दे रहे हैं, दीक्षित जी घुसा देंगे, उनको हम रेकमेंड कर रहे हैं। अरे भैया, जो घुसने वाला नहीं है उसको कैसे घुसा दीजिएगा उसमें? हाँ। किसी का आप नहीं कर सकते तो केंद्र कैसे कर देगा? नहीं, लेकिन आप कह रहे थे ना, आप तो कह रहे हैं ना कि आप पहले इसके लिए आपने कदम उठाया है, तो भाई इसका मतलब अगर आपने भी उठाना चाहा, आप एक सेकंड सरोज जी, देखिए बहुत सिंपल सा तर्क हाँ, है। बताइए ना। आपने कहा कि आपने ये कदम पहले उठाया, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस हाथी को आप घुसा सकते थे, उस समय इन्होंने विरोध किया, अब उसी हाथी को ये घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। सुन लीजिए, उसी हाथी को घुसाने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो वो तरीका आपके पास है, वो तरीका आपके पास है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि केंद्र को कोई आपत्ति होगी। अरे हमने किया था, लेकिन कोर्ट से वो निरस्त हो गया। हाँ। कहने का मतलब कि आज के डेट में जब कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब वो संभव नहीं है, जो कोर्ट ने कह दिया तो हमने तो नहीं, अरे उसका भी तरीका खोज रहे हैं, उसका भी तरीका खोज रहे हैं, 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही जा रही है भाई, उसका भी वो तरीका खोज रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, उसका भी तरीका खोज रहे हैं। राकेश जी, अब देखिए, मंशा, आपकी मंशा पर सवाल उठ रहा है जरूर, लेकिन बीजेपी की क्या मंशा है? अब वो ये कह रही है कि दरअसल वो एक कदम पहले ही उठाना चाह रही थी और उठाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन तब आप लोगों ने ये होने नहीं दिया। उठाए थे हम लोग 2000। ठीक है, वही सवाल राकेश जी से है। राकेश जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। राकेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, आवाज मिल पा रही है राकेश जी? हाँ। देखिए, अब सरोज जी कह रहे हैं कि वो कदम उन्होंने पहले ही उठाया था, वो तो अब आप उठाने जा रहे हैं, यानी मंशा, आपकी मंशा पर सवाल, और बीजेपी की मंशा ये है कि इसको भी अपने ही पक्ष में लाने की कोशिश की जाएगी जनता के सामने। नहीं, लाख कोशिश कर लें। हाँ। इस राज्य में भाजपा फिनिश, खत्म। हाँ। वो उपाय नहीं है। लाख हमारे सरोज भाई कुछ भी बोल ले, पहला। दूसरा, कब इन लोगों ने 1932 के खतियान पर प्रतिबद्धता दिखाई? झूठ, देखिए, टीवी में बैठ करके कान में कंठेप्पी लगा करके झूठ बोलने से झूठ सही नहीं होता है। कब लाया इन लोगों ने? और जो इन्होंने बात किया रघुवर दास के शासनकाल का कि 11 जिला में सर्वे 5 जिला के बाद बंद हो गया, 5 जिला के बाद वो सर्वे बंद हो गया। और यही निकाय चुनाव को लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे आंदोलन कर रही थी कि निकाय चुनाव नहीं, निकाय चुनाव नहीं, निकाय चुनाव नहीं, ढिंढोरा पीट रहे थे। सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई, निकाय चुनाव करवा का घोषणा कर दिया। 27% आरक्षण इस राज्य में था, 27% आरक्षण ओबीसी का। बाबूलाल मरांडी जी के पहला सरकार ने उस आरक्षण को घटा दिया, भाजपा का सरकार ने उस आरक्षण को इस राज्य में घटाने का काम किया। क्या बात करेंगे ये लोग? तो मीट गप गप और ती तू नहीं चलता है। जनता है, पब्लिक है, ये सब जानती है, और पब्लिक ने समझा आपको। आप ही के कैबिनेट मंत्री से आप ही के मुखिया चुनाव हार गए, तो ये पब्लिक है। झूठ मत बोलिए चैनल में बैठ करके, जनता को दिग्भ्रमित मत कीजिए। दूसरी बात, हमने रोजगार की बात की, 2 करोड़ रोजगार की बात भी कभी आदरणीय इंदुजीत कर लेते टीवी पे, 15 लाख अकाउंट में आने की बात भी कर लेते तो अच्छा लगता। देखिए, मैं किसी के पर संदेह नहीं कर रहा, वो हमारे लिए बहुत परम मित्र हैं और बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, वो इस बात को भी जानते हैं। लेकिन जो तथ्यात्मक बात है, किसी के ऊपर, देखिए क्या है ना कि दुनिया हकीकत से परे है ना, इल्जाम हमारे ऊपर लग रहे हैं, खता हमारी कुछ नहीं है। तो बात यह है कि आप सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। एन केन प्रकार ऑपरेशन लोटस कुचल दिया गया, तो ईडी, उसके बाद आईटी, तो लगाते रहिए। हमारी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट जनता के साथ है। और मैं एक बात बता दूं, आप लाख सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कीजिए, लेकिन जो हमने कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट हम जनता को पूरा करने की कोशिश आप कर रहे हैं। ठीक है, आपका पक्ष आ गया। टेक्निकल टीम से हम अपने कहेंगे कि दरअसल वो स्क्रॉल को भी चला दे ताकि जनता जान सके, समझ सके कि आखिर 1932 खातियान है क्या और सरकार की कोशिश क्या है। टेक्निकल टीम से एक बार आग्रह करेंगे कि वो स्क्रॉल पहले चलाएं। क्षमा चाहता हूं। ठीक है राकेश जी, आप चैनल में भी, ठीक है राकेश जी आपके पास आएंगे। इंदुकांत दीक्षित जी, एक चैनल में मुझे जाना है। ठीक है
ठीक है, ठीक है, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू सर। इंदुकांत दीक्षित जी, देखिए अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो सरकार ने वादा किया, आपने ये बात कही कि भाई उसकी सराहना की जानी चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वास्तव में अब ये जो बॉल जाएगी वो केंद्र के पाले में जाएगी? तो इसमें क्या आपको आने वाले समय में अंदेशा लग रहा है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, राकेश जी ने जो जाते जाते हाँ। राकेश ने जाते कही कि केंद्र ने भी 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, वो करनी चाहिए। हाँ। देखिए, ये बातें आज चर्चा हो रही है हेमंत सरकार के बारे में, झारखंड के बारे में। चर्चा तो बहुत कुछ पे होना चाहिए। चर्चा तो देश में ये भी हो रही है कि हिमाचल और गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और राहुल गांधी को इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वहां चले जाए प्रचार करने के लिए, चाहे उसके लिए कोई भी वोट लिया जाए। तो बेसिर पैर की चर्चा नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे चर्चा चूंकि झारखंड सरकार की हो रही है, झारखंड सरकार की नीतियों की हो रही है और विशेष सत्र की बात हो रही है। तो इस पर स्पेसिफिक बात करने के लिए चूंकि राकेश जी चले गए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस रिकॉर्डिंग को फिर सुनेंगे। मुख्य बात यह है कि ये जो उन्होंने रोजगार की बात कही राज्य में, उसके लिए क्या किया? जो सरोज जी ने कहा कि वजीफा देंगे बेरोजगारों को, उसका क्या हुआ? 2 लाख तक ऋण लेने की, माफ करने की बात की किसानों की, 50,000 तक की माफ की, वो भी 100% नहीं किया। उसके बाद उसकी कोई बात ही नहीं करता है। और ये आनंद फानन में जैसे ईडी की नोटिस मिलती है और आप इस जगह सत्र बुलाते हैं, तो आपकी मंशा साफ दिखती है। और सरोज जी का ये जो संदेह है, ये ठीक है, ये बेसिर पैर का नहीं है कि आप इसको सिर्फ अपने यहाँ से पास करा के मेजॉरिटी का उपयोग करके जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम चाहते हैं, लेकिन आपकी मंशा करने की वास्तविक नहीं दिखती। जी, ठीक बात आप कह रहे हैं। मनसा होती तो ये पहले भी हो सकता था, और अब जब आपकी गर्दन फंसी नजर आ रही है तब ये कदम उठाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर है सवाल उठने लाजमी है। और सवाल अगर बीजेपी उठा रही है तो मुझे लगता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी जायज सवाल है और इसका जवाब भी देना पड़ेगा सरकार को। चलिए, आप दोनों मेहमानों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो झारखंड को लेकर के जिस तरीके से अब जो एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है सरकार की तरफ से झारखंड में, अब राजनीति और भी गर्माती जा रही है। अब देखिए, बीजेपी कह रही है कि दरअसल जब गर्दन फंसी नजर आई सरकार की तो विशेष सत्र बुलाया गया, 1932 खातियान का जिक्र किया जा रहा है और इसके साथ ही आरक्षण की भी बात कही जा रही है, जबकि दोनों मुद्दों को लेकर के सरकार पहले कहीं ना कहीं पशुपेश स्थिति में बनी हुई थी, अब उसको रास्ता नजर आने लगा है। तो ऐसे में कल जाहिर तौर पर जब विशेष सत्र आहूत किया जाएगा तो हंगामेदार रहने के बिल्कुल पूरी तरीके से आसार जताए जा रहे हैं। क्या होगा वो कल देखने को मिलेगा। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।